हाथी हाथी कभी भी छलांग नहीं लगा सकता और उसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। तोता इंसानों की तरह बात कर सकता है। सांप सुन नहीं सकता, उसको कान नहीं होते, वो अपनी जिल्द के जरिए महसूस करता है और अपने से भी दुगना जिस्म वाले जानवर को निगल सकता है। मैना बहुत कम लोग जानते हैं कि मैना भी इंसानों की तरह बात कर सकती है। जिस तरह तोते बात करता है उसी तरह मैना भी। हिरन खूबसूरत और तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसका रंग भूरा और कद बकरी के बराबर होता है। कुछ खास किस्म के हिरन में एक खुशबू यानी मुश्क पाई जाती है, जिसकी खुशबू 40 साल तक बरकरार रहती है, जिससे अतर और दवाएं बनाते हैं। उकाब आसमान में ऊंचा उड़ता है। गाय जमीन पर चलती है और मछलियां पानी में तैरती हैं। हमारे रंग अलग अलग। बगला सफेद होता है और ये क्या है? भैंस काली होती है। और ये क्या है? कौवा। हाँ, मोर। और मोर तो रंग बिरंगी होता है। मोर हमारा कौमी परिंदा भी है। माशाल्लाह, रंग बिरंगी होता है मोर। और मोर शौक से क्या खाता है पता है? मोर शौक से सांप खाता है। हम जिसामत में छोटे बड़े। घोड़ा, बैल ये जिसामत में बड़े होते हैं और उनसे छोटे बकरी, कुत्ते ये उनसे छोटे होते हैं। और उनसे भी छोटे चूहा और गिलहरी होते हैं। और उनसे भी छोटे केचुआ, झिंगुर ये होते हैं। और केचुए झिंगुर से भी छोटे चूंटी, मकड़ी ये होते हैं। इस तरह से सबकी जिस्सामत अलग अलग होती है। मुझे एक बात बताओ कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है पूरे जानवरों में? पूरे जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। जानते हो कितना तेज दौड़ता है? 1 घंटे में 150 किलोमीटर। यानी अगर आप धारूर से अंबाजोगाई या बीड़ जाना हो तो आपके पहुंचने से पहले ही चीता वहां पहुंचकर वापस धारूर आ जाएगा। अच्छा, अब बताइए सबसे सुस्त रफ्तार जानवर कौन सा है? यानी एकदम आहिस्ता दम से चलने वाला जानवर। हाँ, इसका नाम है घोंघा। मिसाल के तौर पे अगर आपको घर से स्कूल को जाने में 10 मिनट लगते हैं तो इसको वहाँ से 10 घंटे लगेंगे। गिलहरी जिसामत में छोटी होती है लेकिन निहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेजी से चढ़ती है और शाखों पर कूद कूद कर भागती है। हाथी का जिस्म वजनी होता है, पैर मोटे होते हैं। हाथी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। हिरन, इसकी टांगे पतली पतली होती हैं और वो तेजी से दौड़ता है। मेंढक, इसके पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो आसानी से फुदकता है या छलांग लगाता है। फायदेमंद जानवर। कुत्ता घर की रखवाली करता है, इसलिए उसे चाहत से पालते हैं। उसके अलावा कुछ लोग बिल्ली भी चाहत से पालते हैं, यानी कि चाहत यानी कि शौक शौक से पालते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें फ़ायदा है, जैसा कि गाय, बकरी, भैंस ये भी हमारे फ़ायदेमंद जानवर है, पालतू जानवर है। इसके अलावा कुछ लोग मुर्गियाँ भी पालते हैं जिनकी मदद से गोश्त, दूध, अंडे
ये चीज़ें हमें हासिल होती है। बैल काश्तकारी में मदद करते हैं। गाड़ी में जोतने पर बैल बार बर्दारी का काम करते हैं, यानी बोझ उठाने का। बार बर्दारी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी इस्तेमाल करते हैं। अब पालतू जानवर, ये जो हमारे फ़ायदेमंद जानवर है जिन्हें हम पालते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, बीमार हो तो उनकी हम देखभाल करते हैं, उनका इलाज करते हैं। घर में ज़बरदस्ती घुसने वाले जानवर, घूस, चूहे, ये हमारे घरों में ना चाहते हुए भी आ जाते हैं और हमारे घरों के अनाज के ज़ख़ीरों को, अनाज को बर्बाद करते हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं, चीज़ों को कतरते हैं। खटमल, ये हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले होते हैं। हमारे ना चाहते हुए भी ये जानवर घर में आ जाते हैं। ज़मीन, आसमान और पानी में कई तरह के जानवर बसते हैं। हर जानवर के रंग, जिसामत और हरकत मुख्तलिफ होती है। कुछ जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यानी पालतू जानवर, और कुछ जानवर से हमको तकलीफ़ पहुंचती है। आइए देखते हैं कि जानवरों के अलग अलग गिरोह या जमात किस तरह से हैं। दूध पिलाने वाले जानवर, चूहे, कुत्ते, बकरी, गाय, इनके बच्चे माँ का दूध पीकर ही बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं, इनके जिस्म पर बाल होते हैं और उन्हें बैरूनी कान होते हैं। उड़ने वाले जानवर, हर एक परिंदों की उड़ने की ताकत अलग अलग होती है। जैसा कि चील आसमान में सबसे ऊंची उड़ान उड़ सकती है। परिंदों को 2 ही पैर होते हैं, उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं और इनका जिस्म परों से ढका हुआ होता है। कबूतर ज़्यादा ऊंची उड़ान तो नहीं उड़ सकता, लेकिन मुसलसल 12 से 15 घंटे उड़ सकता है। इसके बरखिलाफ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ता है और फौरन ज़मीन पे आ जाता है। तितलियों को भी पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि परिंदों को तो 2 पैर होते हैं और तितली को 6 होते हैं। तो जिन जानवरों को 6 पैर होते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं, चाहे पंख हो या ना हो। इसलिए तितलियों का शुमार कीड़ों में होता है। झिंगुर, मच्छर, मक्खी, ये भी कीड़े ही है। पानी में रहने वाले जानवर, मछलियाँ पानी में ही रहती है। मछलियों को ज़न्फ़े होते हैं, आगे के ज़न्फ़े, पीछे के ज़न्फ़े, दुम के ज़न्फ़े। ज़न्फ़ों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती है और मछलियों के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं। मछलियों की आँखों के पीछे गलफड़े होते हैं, जिनकी मदद से वो सांस लेती है। रेंगने वाले जानवर, गिरगट, छिपकली, सांप, ये रेंगने वाले जानवर हैं और रेंगने वाले जानवरों के जिस्म पर सफने पाए जाते हैं। मगरमच्छ, गिरगिट वगैरह को 4 ही पैर होते हैं और सांप को तो पैर ही नहीं होते। कछुए को भी 4 पैर होते हैं। ये क्या है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक अदना सी निशानी है, छोटी सी निशानी। इसका नाम चिमगाडर है, जिसको पर होने के बावजूद, ये उड़ने वाला जानवर होने के बावजूद, ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इसलिए इसका शुमार दूध पिलाने वाले जानवर में होता है। सुभान अल्लाह, तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है। ये शान तेरी कि हर शान में कमाल है तू। ये सबक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह इसके सवाल जवाब लिंक के ज़रिए आप तक पहुँच जाएंगे।
घर में रहे, खुश रहे, महफूज रहे। खुदा हाफिज।